Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today, I explain English subject of class 6. The name of our chapter is verbs, transitive and intransitive. If Now let's start our chapter. A verb is a word that tell us what a noun or a subject does. बच्चे अगर हम लोग बात करें वर्ब की तो वर्ब एक वह शब्द होता है जो मेनली बताता है कि नाउन और सब्जेक्ट जो हैं वो एक्चुअली में सेंटेंस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट ऑल्सो टेल अस अबाउट एन इवेंट और एन एक्शन, और ये भी बताते हैं कि वो जो सेंटेंस में है उसमें क्या इवेंट और क्या एक्शन किए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैरी रीड्स हिज लेसन. अब यहाँ पर एक पर्सन है हैरी जो मेनली क्या कर रहा है, लेसन को रीड कर रहा है. ठीक है. हिज फादर लिव्स इन दुबई, और जो उनके पिताजी हैं वो कहाँ पर रहते हैं, दुबई में रहते हैं. तो ये जो आपके बच्चे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं डार्क कलर में, ये मेनली क्या बता रहे हैं, वर्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द लिटिल बॉय इज स्माइलिंग, आई लव कोकोनट्स. So in all the sentences above, the bold words tell us about the action of their subject. और अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो सारी एग्जाम्पल्स थी इसमें ये जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं, बोल्ड मतलब डार्क वर्ड्स जो हैं, ये मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं सब्जेक्ट्स के बारे में. कि जो सब्जेक्ट है पूरा, लाइक जैसे यहाँ पर हैरी जो है वो सब्जेक्ट है, वो क्या एक्शन कर रहा है. तो वो एक्शन क्या कर रहा था, लेसन को रीड कर रहा था. और इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, और इनको हम लोग वर्ब्स कहते हैं. देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ वर्ब्स. अगर हम लोग बात करें ए वर्ब्स की क्लासेस की तो दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर मेन वर्ब्स एंड सेकंड वन इज योर एलेक्सरी वर्ब्स. ठीक है. एक हमारी मेन वर्ब होती है और दूसरी होती है हमारी एक्सिलरी वर्ब्स होती है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. सो मेन वर्ब्स आर ए वेरी लार्ज इन नंबर्स. अगर हम बात करें बच्चा मेन वर्ब्स की तो बहुत ज़्यादा होती है इंग्लिश में, लाइक वो जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं आपकी. वाइल जो एलेक्सरी वर्ब्स होती हैं ये स्मॉल ग्रुप में होती हैं. जैसे मेन वर्ब्स में दे हैव गिवन द एग्जांपल ईट, स्टडी, रन एंड अकम्पनी, इरेज, मॉडिफाई, अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस. ऐसे कुछ वर्ड्स आपको दे दिए हैं. इवन यही नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं. और एक्सिलरी वर्ब्स में अगर हम बात करें तो हमारी कौन कौन सी आएगी, जैसे बी, डू, हैव, विल, कैन, मे, शेल, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट. ओके. तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. सो मेन वर्ब्स कैन अकर इंडिपेंडेंटली और इन अ कॉम्बिनेशन विद एन एक्सिलरी वर्ब्स. अगर हम लोग बात करते हैं बेटा मेन वर्ब्स की तो ये इंडिपेंडेंटली अकर करती हैं, और इवन इनको हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं किसके साथ, एक्सिलरी वर्ब्स के साथ. एक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली. एक्सिलरी वर्ब्स कभी भी इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं होती है एंड ऑलवेज अकर इन अ कॉम्बिनेशन विद द मेन वर्ब्स. वो हमेशा किसके साथ कंबाइन होती है, मेन वर्ब्स के साथ. नाउ बच्चे मेन वर्ब्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स. हमारी जो मेन वर्ब्स है वो 2 तरह की होती है. फर्स्ट वन इज योर ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. नंबर 1 कौन सी है हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, और सेकंड इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, अ वर्ब विच टेक्स 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब्स. वो वाली वर्ब जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रेजेस. अगर अब मैं ये बोलती हूँ द बॉय रेजेस तो इससे कंप्लीट सेंस नहीं बन रही. द बॉय रेजेस हिज हैंड, अब इससे पता चल रहा है कि वो लड़का क्या कर रहा है, somebody इज आस्किंग क्वेश्चन टू हिम, कोई उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर देने के लिए उसने अपना हाथ रेज किया. तो इससे जो सेंटेंस की है वो कंप्लीट क्या होगी, सेंस बन गई. सो विद द एडिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैंड. अब वो कंप्लीट सेंस कैसे बनी, ये जब हमने उसमें हैंड वर्ड को ऐड कर दिया. द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब मे बी अ नाउन. अगर हम लोग बात करें बच्चे के जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके नाउन भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. सो डैट इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग और रिलेटेड टू द वर्ब. जो मेनली किसके साथ रिलेट करेंगे, हमारे पर्सन, थिंग, या जिस वर्ब के बारे में हम बता रहे हैं उसके साथ वो रिलेट करेगा. सी एग्जाम्पल्स, हेमंत लव्स आइसक्रीम. अब हेमंत क्या करता है, उसको आइसक्रीम खाना पसंद है तो वो उसको खाना अच्छा लगता है. दी वाटर रोल डाउन दी हिल. अब वाटर क्या कर रहा है, पहाड़ों से नीचे निकल रहा है. दे चार्ज्ड एट दी एनिमी.
ठीक है, उन्होंने जो एनिमी था उस पे जो था चार्ज किया। सो इस तरह से बच्चे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी वर्ब्स होती है वो मेनली वन और मोर ऑब्जेक्ट्स में जब यूज़ होती है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी। सी जैसे ये एग्जांपल है, टीनू गेव हर अ बंच ऑफ फ्लावर्स। टीनू ने क्या किया, एक फूलों का गुच्छा किसको दिया, किसी को दिया, ठीक है, उसकी कोई फ्रेंड थी उसको दिया। द एक्शन इज गिवन, अब इसमें एक्शन बताया हुआ है कि वो मेनली क्या कर रही है, टीनू एक फूलों का गुच्छा अपने किसी फ्रेंड को दे रही है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स दिया क्वेश्चन व्हाट। अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, लाइक जैसे क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट, तो इसमें क्या दिया उसने, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों का गुच्छा। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन whom, और इनडायरेक्ट वे से मैं इसमें क्या पूछ सकती हूँ, किसको दिया उसने, तो किसको दिया, हर को दिया। हर मीन कोई उसकी फ्रेंड होगी या कोई भी फीमेल हो सकती है जिसको उन्होंने दिया। देन intransitive verbs, the verb which does not take an object is called intransitive verbs। intransitive verbs कौन से होते हैं, जिनमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं intransitive verbs। फॉर एग्जाम्पल जैसे शालू वीप्स, माई मदर स्लीप्स, डॉक्टर अशोक इज टॉकिंग। तो अब इनमें क्या है, तीनों सेंटेंसेस में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब आपका जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को नहीं इनटेक करता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, intransitive verbs कहते हैं। द verbs in these sentences do not depend on any object। इनमें ये जो हमारी verbs हम लोग यूज़ करते हैं ना सेंटेंसेस में, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करती है। और उन्हीं verbs को हम क्या कहते हैं, these verbs are intransitive, और इन verbs को हम लोग intransitive कहते हैं। सो बच्चा, what you have to do after reading the definition of transitive and intransitive verbs, see you have a back exercise question A and B, you have to fill the answers with the pencils। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके आंसर्स फिल करने हैं पेंसिल्स के साथ। अगर जो है वो मेनली यही जो आपको कंसेप्ट मैंने समझाया उसी के ऊपर बेस्ड है। आफ्टर डैट आर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सिलरी वर्ब्स। अब ये क्या होती हैं, अ वर्ब, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अ वर्ब डैट हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब्स। ये वो वाली वर्ब्स होती हैं जो टेंस को फॉर्म करने के लिए और एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव रेड द महाभारता, माई ब्रदर इज कमिंग, ठीक है, श्वेता डिड नॉट गो टू दी पार्टी लास्ट नाइट। अब देखा जाए इसमें जैसे बोला मैं महाभारता पढ़ चुका हूँ, मेरा ब्रदर जो है वो आया है, श्वेता ने जो है वो लास्ट नाइट पे पिछली रात को पार्टी में नहीं गई थी। तो ये जो आपके हाईलाइटेड डार्क बोल्ड वर्ड्स है ना, ये हमारे मेनली क्या है, मेन वर्ब्स टू फॉर्म अ टेंसेस। सो इन ऑल दीज सेंटेंसेस द बोल्ड वर्ड्स हेल्प दी मेन वर्ब्स टू फॉर्म दी टेंसेस इज। सो बच्चा, अब इन सारे सेंटेंसेस में ये जो हमारे बोल्ड वर्ड्स हैं ये मेनली हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स को फॉर्म करने के लिए टेंसेस में, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं दे आर एक्सिलरी वर्ब्स। सो एक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश इंक्लूड, कौन कौन से होती हैं इसमें, प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं जिसमें हमारे कौन कौन से ही वर्ड्स आते हैं, बी, डू, हैव एंड देयर फॉर्म्स, ठीक है, और इनकी फॉर्म्स भी आती है। देन नंबर 2 है मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं वर्ड्स विच एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, वो वाले वर्ड्स जो बताते हैं एक्चुअली में क्या पॉसिबिलिटी है। नेसेसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो ज़रूरी है उस सेंटेंस में कोई ही, तो उसके लिए भी हम लोग मॉडल एक्सिलरीज को यूज़ करते हैं। परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, लाइक इसमें हम लोग कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, विल, कैन, मी, शेल, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट। सो इस तरह से बच्चा हम लोग जो है एक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो भी हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं। सो वी विल रीड अबाउट दिस इन ए डिटेल इन अ नेक्स्ट चैप्टर। अब ये वाले जो सारे वर्ड्स एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं बच्चे, इनको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो बच्चा, आफ्टर डैट अगेन यू आर हैविंग वन question in your book, so you have to read the definition of auxiliary verbs, and after that you have to do question number C and D with pencil in your book.
सो देयर इज़ वन मोर टॉपिक दैट इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? मोस्ट वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग अ डी और ईडी टू देयर बेस फॉर्म। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे इंग्लिश में, तो मोस्टली जो हम लोग वर्ब्स यूज़ करते हैं ना पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में, तो वो जो मेन वर्ब होती है उसके साथ एंड में या तो हम लोग डी लगाते हैं या फिर ईडी लगाते हैं। उन वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं? सच वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। उन वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। सी जैसे ये एग्जांपल है, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, फेड, फेडेड, फेडेड। ठीक है, लास्ट में देखिए ईडी ईडी लगा है। अब क्राई है, क्राई का क्या लग जाएगा? क्राइड, क्राइड। प्रे, प्रेड, प्रेड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। ठीक है, तो जिन मेन वर्ब्स के साथ लास्ट में आपका डी और ईडी लगता है वो किस में आता है? रेगुलर वर्ब्स में आता है। Then irregular verbs, the verbs that form their past tense and the past participle in the other ways। जिसमें जो वर्ब्स हैं वो भी पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल्स में तो चेंज हो रही है, पर अदर वे से। सी जैसे ये लिखा है स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक, और थर्ड होती है स्पोकन। देन गो, वेंट, गॉन। राइट, रोट, रिटन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। मेक, मेड, मेड। मतलब जब इरेगुलर वर्ब्स की हम बात करते हैं तो डी और ईडी नहीं लगते हैं, इसमें हमारी जो फॉर्म्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो बच्चा इस तरह से आपको ना ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी आना ज़रूरी है। सो आफ्टर दैट अगेन यू आर हैविंग अ वन क्वेश्चन दैट इज़ ई in your English grammar book on page number 39. So what you have to do, you have to fill it with the pencil. In case students, if you are having any doubt, then send it on a WhatsApp group. Please student, watch the video properly, read the content from your book. And in case any doubt, then ask me in WhatsApp. Thank you. Have a nice day.